सोनम वांगचुक जी हमारे देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किए हुए हैं। वो अटल है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं सोनम वांगचुक जी को पूरी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोनम वांगचुक जी के पास सब कुछ है और सोनम वांगचुक जी 59 साल के हैं, फिर भी हमारे युवाओं के लिए भूख हड़ताल किए हुए हैं। आखिर वो अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, वो हमारे देश के लिए भूख हड़ताल किए हुए हैं, हमारे युवाओं के लिए भूख हड़ताल किए हुए हैं। इसलिए मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आप लोग पीछे मत हटिए। आइए हम सभी लोग मिलकर जंतर मंतर पर चलते हैं और हमारे जितने भी लाखों करोड़ों युवा हैं, सभी लोग मिलकर सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ी रहेंगे और आवाज़ उठाएंगे मिलकर। आखिरकार इतना मनमानी क्यों करने लगे हैं सरकार? क्या सिर्फ सत्ता में आने के बाद सरकार मनमानी करने लगेगा? हमारे देश की जनता लाइन में लग लग कर वोट देते हैं, कितनी मेहनत से वोट देते हैं कि ये जनता की आवाज़ बनेंगे, ये पार्टी जनता की आवाज़ बनेगी। लेकिन ये पार्टी सत्ता में आने के बाद हमसे जैसी जनता को भूल ही जाते हैं। आखिरकार किस बात का अहंकार है? क्या सत्ता में आ जाने से अहंकार में आ जाते हैं ये लोग? आखिर किस बात की अहंकार है? सिर्फ यही कि सत्ता में रहेंगे, सत्ता में आ जाने से मनमानी करने लगेगा। आखिर कब तक ये चलेगा? क्या सिर्फ कानून गरीबों के लिए बना है? आप ही लोग ये बताइए, क्या कानून गरीबों के लिए ही बना है? इन जैसे लोगों के लिए नहीं बना है? आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? हमने देखा है, धरना दिया हुआ है, हमारे देश की जनता परेशान है। आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? ये तो बहुत ही स्थिति गंभीर है हमारे देश की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में की स्थिति आगे चलकर और भी बहुत ख़राब होता जाएगा। इसीलिए हमारे देश के लाखों क्रांतिकारी युवाओं, आइए हम सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं। सरकार को मानना ही पड़ेगा हमारी बातों को। आखिर मनमानी कब तक चलाएंगे ये लोग? ये सिस्टम को बदलेंगे, ये सिस्टम ही खोखला है। अगर ये सिस्टम अच्छा होता तो आज ये दशा नहीं देखना पड़ता। ये कैसी आज़ादी है हमारे देश की, जो हमारे देश के लाखों क्रांतिकारी युवाओं के लिए परेशान कर रही है, हमारे लाखों क्रांतिकारी युवाओं को परेशान कर रही है। आखिर ये कैसा सिस्टम है मेरे क्रांतिकारी युवाओं? आइए हम सभी लोग मिलकर इस देश की आवाज़ बनते हैं। हम सोनम जी के साथ रहते हैं, सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होते हैं। सोनम वांगचुक जी हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक जी एक वैज्ञानिक है, वो हमारे देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो हम पीछे क्यों हटें? आइए हम सभी लोग मिलकर सोनम वांगचुक जी के आवाज़ बनते हैं। मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आप तो समझदार हैं, आप तो आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आज नहीं बढ़िएगा तो कल हो सकता है कोई आपकी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, समझने के लिए तैयार नहीं होगा। आपकी समस्या को कोई समझा है, कोई सुना है, कोई महसूस किया है आप सभी का दर्द को। इसीलिए ये समस्या का समाधान होना चाहिए और हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना ही होगा। इस संकल्प के साथ आइए हम सभी लोग जंतर मंतर चलते हैं और इन सभी का जो मनमानी है इनको रोकते हैं, क्योंकि आज नहीं रोका गया तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। और हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आज नहीं खड़ी होइएगा सोनम वांगचुक जी के साथ, तो फिर कल कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा। सभी से आग्रह करते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए आवाज़ कोई उठा रहा है तो उनके साथ खड़ा होना होगा। और हाँ, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जिस भी व्यक्ति को किसी नेता पर विश्वास है या किसी एक्टर पर विश्वास है जिसे आप हीरो मानते हैं, या फिर कोई नेता है जो आपको पता है कि ये नेता हमारे देश के लिए विकास करेगा, तो उनसे कहिए कि हमारे सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हो जाए। तब मैं मानूँ कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के युवाओं को आवाज़ बन रहे हैं, वो देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। आप
कोई भी पार्टी को ले लीजिए, कोई भी पार्टी को उठा लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, एनडीए हो, आरजेडी हो या फिर जनसुराज हो या बीजेपी का कोई नेता हो, कोई भी आप जिसे आप पसंद करते हैं, आप उस नेता को बोलिए कि हमारे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल किए हुए हैं, हमारे सोनम जी पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने बात के पक्के हैं, वो हमारे देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। अपने लिए लड़ते तो हो सकता था कि एक कदम पीछे ले ले, लेकिन वो देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए वो पीछे हटेंगे नहीं। हमारे सोनम वांगचुक जी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चले जाइए, सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होइए। इतना बस अपने नेताओं से कहना है, आप जिसे हीरो मानते हैं उसे कहना है, बस जंतर मंतर पर जाने के लिए कहना है। देखते हैं आपका बात मानता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि आपका बात मानेगा। अगर इतना ही होता सामर्थ्य तो अब तक हमारे सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई खड़ा तो दूर की बात है, कोई सोनम वांगचुक जी के लिए एक ट्वीट तक करने में घबराहट महसूस हो रहा है कि अगर ट्वीट कर दिए तो क्या होगा। इसीलिए सभी को अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता की भूख है मेरे क्रांतिकारी युवाओं। अगर अपना इतना ही लगता है कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होते। सोनम वांगचुक जी के साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए और जो फिल्मों में काम करते थे, जो फिल्मों में जो गुंडा का रोल निभाते थे ना, वो असल ज़िंदगी में हीरो निकले। मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आप समझने का प्रयास कीजिए। और जिसे आप लोग हीरो मान रहे थे, जो फिल्म में हीरो दिखाया जाता है, वो वास्तव में हीरो नहीं होते हैं मेरे क्रांतिकारी युवाओं। उनमें से कुछ ही लोग, वो भी जो हमारे फिल्मों में जिसे गुंडा का रोल निभाया गया, जिसे हमारे देश के युवा गुंडा कहते थे, वो असल ज़िंदगी में हमने देखा है हमारे देश के युवाओं के लिए लड़ा है, हमारे सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ी हुए हैं। इसीलिए आइए हम सभी लोग भी मिलकर सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होते हैं और सोनम वांगचुक जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर साथ खड़े हो जाएंगे तो इतनी किसी भी सिस्टम पर इतना भी नहीं है कि वो सिस्टम ख़त्म नहीं हो। हम लोग अगर चाहें तो किसी भी सिस्टम को ख़त्म करके एक नया सिस्टम बना सकते हैं कभी भी, लेकिन ज़रूरत है आप सभी के साथ के। तो आइए सभी लोग साथ दीजिए, सिस्टम बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलना है ही। ये अंग्रेज़ों का जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को बदलेंगे तभी हम अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे। अभी भी मौका है मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आइए हम सभी लोग मिलकर सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की जो मांग है उन्हें पूरा करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही होगा, ये सोनम वांगचुक जी का मांग है, तो इसे पूरा हम सभी लोग मिलकर करना ही होगा। अगर आज नहीं किए तो फिर कल हो सकता है कोई हमारे लिए आँख उठा के देखे भी नहीं। जो समस्या सुनने की तो दूर की बात है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन जो नेताओं का मनमानी है ये हमेशा बरकरार रहेगा। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम सभी को मांगना होगा और इस्तीफा उसको देना ही पड़ेगा अगर हम सभी लोग मिल जाए तो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।